हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आप कैसे डिज़ायरेबल बन सकते हो। देखो, इसका मैंने 3 पार्ट बना रहा हूँ। ये तीसरा पार्ट है और जो 2 पार्ट इसका पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो अगर आपको देखना है तो वो भी देख सकते हो। आज मैं बताने वाला हूँ आपको कैसे आप लोगों के क्यूरियोसिटी को यूज़ करके डिज़ायरेबल बन सकते हो। आप पूछोगे क्यूरियोसिटी कैसे? देखो, आज की दुनिया में हमें लग रहा होगा हम बहुत फ्री हैं, बट इन एक्चुअली हमें हर जगह से नज़र रखी जा रही है। देखो, हर जगह सोशल मीडिया पे सब कोई हमें देखता है। हम लोग के डिजिटल फुटप्रिंट है वहाँ, यूट्यूब पे है। और जितने भी लॉज हैं, गवर्नमेंट लॉ जितने भी बनाए हैं, वो पहले के ज़माने से बहुत ज़्यादा आज के ज़माने में हैं। छोटे छोटे लॉज, छोटे छोटे रूल्स रेगुलेशंस, स्कूल में, हॉस्पिटल्स में, रोड्स पे, ये छोटे छोटे रूल्स इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अब ये लोगों को स्ट्रेसफुल लगने लगा। और ऐसे ही हम लोग का फ्रीडम जो कम होते जा रहा है, इसको लोग क्यूरियोसिटी में कैसे बदलते हैं ये मैं बताने वाला हूँ आपको। देखो, जब भी बहुत ज़्यादा कुछ लॉफुल हो जाता है, अगर आप उसमें कुछ इन लॉफुल एक्ट करते हो, इलिसिट एक्ट करते हो, तो लोगों का अटेंशन तुरंत उधर जाता है और लोग क्यूरियस हो जाते हैं कि आखिर इसने ऐसा किया क्यों, या फिर इसको कर कैसे पाया, इसमें अंजाम कैसे दिया। इन चीज़ों पे इन चीज़ों को जानने के लिए लोग बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड रहते हैं। तो आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो? देखो, अगर आप स्कूल में हो तो जैसे देखा होगा आपने, कई के बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा शरारती, बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं और जो टीचर्स के बनाए गए रूल्स को नहीं फॉलो करते हैं, कुछ कुछ इंस्टेंस पे, ज़्यादा नहीं। तो अगर ये छोटे छोटे रूल्स को अगर आप ब्रेक करोगे बिना खतरे में गए, और जो लोगों को इम्पॉसिबल लगता है अगर आप उसको करोगे, तो लोगों के अंदर ज़रूर क्यूरियोसिटी बनेगा कि आपने कैसे किया, और लोग जानने की कोशिश करेंगे, लोग आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। एंड दैट्स व्हाट यू वांट। अब देखो, ये भी करने में आपको सावधानी तो बरतनी पड़ेगी, कहीं ज़्यादा ही गड़बड़ ना हो जाए। गड़बड़ हो जाएगा तो फिर आप सस्पेंड भी हो सकते हो। बट अगर स्कूल से हट के बताएं तो, जैसे कि अगर स्कूल का ही एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा प्रिंसिपल ऑफिस में जाता है, तो उसके बाद सबको जानने की तलब रहती है कि आखिर हुआ क्या, क्या बात हुई। ऐसा ऐसा मतलब लोगों को जानने की चुल मची रहती है। या फिर कोई सीनियर आपसे आके बात कर ले, तो भी बच्चों में खलबली मच जाती है। यार, ये मतलब खलबली नहीं, ज़्यादा वर्ड हो जा रहा है, एग्जेजरेशन हो जा रहा है ज़्यादा। बट स्टिल आपके दोस्त पूछेंगे आखिर क्या बात कर रहा था। लोगों को सीक्रेट्स जानने में बहुत मज़ा आता है। यही क्यूरियोसिटी आपको यूज़ करनी है, जैसे कि मैंने बताया पहले भी। और इस सीक्रेट्स को मेंटेन करने के लिए और भी मैं ट्रिक्स बता देता हूँ। जैसे कि अगर आपने कुछ इनलॉफुल एक्ट किया, अब उसे लोग आएंगे पूछने। एक तो ये हो गया। अब आप बता सकते हो कि कैसे कैसे मैंने इस चीज़ को अंजाम दिया। और जैसे आप दोस्तों में रहो, तो आप एक इनसाइड जोक बना सकते हो। यू हैव टू कम अप विथ इनसाइड जोक्स, ताकि लोग आपसे पूछें कि आखिर ये लोग हंस किस बारे में रहे हैं। तो लोगों को जानने की बहुत चुल मची रहती है। या फिर जैसे मैंने बताया, आप कुछ ऐसा रिवील करो ना जो लोगों को पता ना हो, और आप उसमें हल्का सा चिंगारी डालने की कोशिश करो। जैसे अगर आपकी कभी किसी टीचर से बात हुई रहती है, तो आप कह सकते हो कि मेरी, एक और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे अगर आपके घर के कोई आसपास टीचर हो, तो आप कह सकते हो इस टीचर का घर मेरे पास है। तो लोगों के मन में क्यूरियोसिटी हो गई है सही में। और अगर आप इसको और इन्फ्लेम कर सकते हो इस तरीके से कि ये जो टीचर है, ये इधर से आता है, इस स्कूटी से आता है, इस टाइप के बातों से लोगों को गॉसिप सुनने में बहुत मज़ा आता है। आप कभी भी किसी पार्टी, फंक्शन या इवेंट्स में जाओ, तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया करना है। अब जैसे नए में, जैसे जो अभी अभी इंस्टा पे ट्रेंडिंग चल रहा है, बहुत नया है, आप उस पर डांस कर सकते हो। एक फंक्शन में आप कुछ नया ला सकते हो। इस तरीके से कुछ नए ब्रांडिंग, जो नई नई चीज़ें चल रही हैं, आप उसको ऐड कर सकते हो अपने क्लोथिंग में, अपने फैशन स्टाइल में। इससे भी आप कुछ न्यू ला रहे हो। और भी आप कुछ नया नया हल्की हल्की चीज़ों को प्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कि आप अगर बात कर रहे हो, तो आप बता सकते हो। या फिर कोई
ऐसे लोगों से मिलवा सकते हो लोगों को जो बहुत अनएक्सपेक्टेड रहें, और आप बता सकते हो कि इनसे मेरा कांटेक्ट है, तो लोग ये सीक्रेट्स को जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी कांटेक्ट बनी कैसे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो के लॉज में बताया था कि आपको हमेशा अपनी बातों को ओपन एंडेड रखना है, ताकि लोग उसे इंटरप्रेट करते रहें और उनके दिमागों में वो बातें गूंजती रहें। सिमिलरली आपको कुछ ऐसा हमेशा प्रेजेंट करते रहना है जिससे लोगों के दिमाग में आप घूमते रहो, घर करके बैठ जाओ। और आप कुछ अगर ऐसा करते हो जो बहुत इम्पॉसिबल सा लगता है, बहुत इम्पॉसिबल टास्क लगता है, तो लोगों के दिमाग में वो ज़रूर से रहेगा। अब एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, अगर आप यूनिकॉर्न को देखोगे तो लोग सोचेंगे यूनिकॉर्न एक फैंटेसी है, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। तो फैंटेसी जब रहता है लोगों के, तो अगर कहीं भी इन्हें पता चलेगा कि अगर ऐसा रियल में पॉसिबल है यूनिकॉर्न, तो जो लोग इससे ऑब्सेस्ड रहेंगे तो ज़रूर इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सिमिलरली अगर आप कुछ नया करते हो, कुछ अलग ही करते हो, तो जिन लोगों को ये इम्पॉसिबल लगता है, जिन लोगों को ये बहुत इम्पॉसिबल टास्क लगता है, वो ज़रूर जो ऑब्सेस्ड रहेंगे वो जानने की कोशिश करेंगे कि तुमने ऐसा कैसे कर लिया, या फिर तुमने ऐसा कैसे पॉसिबल किया इन चीज़ों को। तो ये भी है, बट आपको ध्यान में ये बात रखनी है कि ये बहुत छोटे टाइम के स्टिमुलाई है। अगर आप समझोगे मेरी बातों को, देखो जब भी ऐसा आप बोलोगे तो ये कुछ समय के लिए ही रहने वाला है, उसके बाद ये लोग के दिमाग में आपका रिस्पेक्ट धीरे धीरे गिरेगा, क्योंकि अब तो सीक्रेट रिवील हो गया है। बट आपको हमेशा कुछ ना कुछ नए तरीके से आना ही रहेगा। अब एक और एग्ज़ाम्पल मैं बता दे रहा हूँ, याद आ गया तो, जैसे अगर आप ऑफिस में हो अपने, तो कुछ न्यू प्रेजेंटेशन देना हो, कहीं नया इवेंट हो रहा हो, तो आप वहाँ के होस्ट बन सकते हो, होस्टिंग कर सकते हो। जो आपके कलीग रहेंगे वो सोचेंगे कि मैं तो कभी ऐसा सोच नहीं सकता कि वहाँ पे जाके परफॉर्म करूँ, बट अगर आपने कर दिया इस बात को, तो लोग के बारे मन में ऐसा रहेगा कि आपने कैसे कर लिया। और अगर आप होस्ट कर देते हो एक शो को या एक फंक्शन को, आप अगर एक होस्टिंग में पार्टिसिपेट कर देते हो, वॉलंटियरिंग कर देते हो, तो भी आपकी बात बड़े बड़े लोगों से हो सकती है। ये स्कूल में भी लागू होता है और भी सोशल गैदरिंग वाले प्लेसेस पे लागू होता है। तो अगर ऐसा करोगे तो लोगों के दिमाग में ज़रूर आप रह जाओगे, और लोग इंटरप्रेट करते रहेंगे कि आपने किया कैसे, या फिर ज़रूर जानने की कोशिश उनकी बरकरार रहेगी। बट आपको हमेशा कुछ ना कुछ नए तरीके से आते रहना पड़ेगा। अगर नहीं आओगे तो रिस्पेक्ट इन लोग के मन में नीचे गिरते जाएगा, और हर बार आपको स्पाइक देना पड़ेगा, इन लोग को सीक्रेट्स का मसाला देना पड़ेगा, गोली क्या कहते हैं, गोली घुटानी पड़ेगी बस। तो आई होप अगर आपको अच्छा लगा ऐसे और भी साइकोलॉजिकल चीज़ों के बारे में जानना है, तो वीडियोस को और भी चेकआउट कर सकते हो। और मैं ऐसे ही नया नया कंटेंट लाते रहता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। इट्स ऑल अपॉन यू।